हाय एवरीवन, ये शर्मा हियर। और एक वीडियो में मैंने कल बताया था कि आज डायरेक्ट आपको मार्केट 45,000 के नीचे दिख सकती है या 45,000 का टारगेट दिख सकता है। तो सबसे पहले उस वीडियो से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको। ये सेल एकदम एक्टिवेट हो गया है और अभी जैसे ही यहाँ से टूटेगा तो फिर इसका नीचे का दर्शन जो है पहला 45,000 के लेवल और उसके नीचे के लेवल्स फिर ओपन करता है अपकमिंग डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में ये बात क्लियर करी थी कि यहाँ पे आपको 45,000 का लगभग बैंक निफ्टी में लेवल देखने को मिलेगा। और यही सेम चीज़ अभी मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था तो लगभग 9:34 के आसपास यहाँ पे लिखा गया था कि आज आपको लगभग 45,000 के आसपास और 45,000 के बिलो मार्केट दिख सकती है। और इवेंचुअली वैसा का वैसा ही हुआ और सारे ट्रेड्स एक्यूरेट गए। मतलब जो कि ट्रेड 45, 30, 45 रुपए के भी होंगे वो भी अभी फिलहाल 445, 545 के आसपास कुछ चल रहे हैं। तो आगे का मार्केट का व्यू क्या है वो समझने से पहले वीडियो को ये समझ लो कि एजुकेशनल पर्पस पे है। बाय सेल का मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। तो आओ शुरू करते हैं एनालिसिस करके। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या एक चीज़ समझ आती है कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले काफ़ी तगड़ी ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसको मैंने काफ़ी बार आपको इंट्रोड्यूस कराया, जिससे वो ट्रेंड लाइन ये थी। अब ये ट्रेंड लाइन का हो गया ब्रेकडाउन और यही ट्रेंड लाइन का चार्ट मैंने अपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में शेयर किया था कि मार्केट का आउटलुक आगे का ऐसा है, कुछ इस तरह से रहेगा। अभी ये आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन आया है मार्केट में। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे अगर एक हल्का फुल्का कल छोटा गैप डाउन होगा, बड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा। उम्मीद तो मुझे गैप अप की है, ऊपर खुल के ऊपर जाने की है, लेकिन अगर एक छोटा गैप डाउन होता है तो बाइंग द डीप की अपॉर्चुनिटी होगी। किन एरियाज में वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो, इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। और बैंक निफ्टी अगर इन एरियाज पे मिलता है आपको 44,500, 550, तो ये यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट एरिया है इसका मार्केट का। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था और यहीं पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया था। तो इवेंचुअली अगर कल यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट नहीं की जानी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन दिखता है, किसी कारण से मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम के साथ फॉल करती है तो बेशक हमें यहाँ पे पुट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको विथ गैप डाउन मिलती है, कोई हैमर कैंडल का प्राइस एक्शन दिखता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, कोई फ्लैग एंड पैनल पैटर्न दिखता है, कुछ भी ऐसा दिखता है तो उसके चलते मार्केट एक बार ऊपर को जा सकती है। और ऊपर कितना जाएगी वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बना एम पैटर्न। ठीक है, ये सेल एक्टिवेट हुआ, हम यहाँ तक फॉल किया है। अब यहाँ पे रिवर्सल आ रहा है। इवेंचुअली मान लो कि हम खुलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हायर हाई का अगर बनते हुए जाता है तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को छूने जा सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इस ब्रेकडाउन का रिट्रेसमेंट हो सकता है एंड अगेन मार्केट फिर ब्रूटल तरीके से नेक्स्ट डे फॉल कर सकती है, या उसके 2 दिन रुक के करे, 10 दिन रुक के करे, लेकिन एक यहाँ तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है क्योंकि मार्केट जब पहला पहला फॉल देती है तो उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम आता है और उसी के चलते मार्केट ऊपर को वापस एक बार जा सकती है। तो कल एक्सपायरी भी है तो अननेसेसरी यहाँ पे महंगा प्रीमियम पे करके पुट को होल्ड करके या नया पुट अभी खरीद के नहीं जाना चाहिए। अगर आपको खरीदना है तो मंथली के खरीदें, 2 महीने आगे के खरीदें, उसके पहले के ना खरीदें। मतलब एक हफ्ते वाले तो बिल्कुल ना खरीदें। और अभी एक बार पुट को खरीदने के पहले आपको मार्केट को ऊपर जाने देना चाहिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 700-800 पॉइंट से ज़्यादा आज करेक्शन एक ही दिन में दे चुका है। तो फिर अननेसेसरी यहाँ पे अभी पुट खरीद के कोई फ़ायदा आपको मिलने नहीं वाला, बजाय अभी पुट खरीदने के लॉस ही बियर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो मेरा आउटलुक है वो ये रहेगा कि भाई 44, 500, 500, 550, 600 के नियर जब भी मिले यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है और बाय का अटेम्प्ट मारना है। आपके छोटे मोटे चंगो मंगो जो टारगेट रहेंगे अपसाइड के, उनमें से रहेगा 45,000 पहला, और फिर उसके ऊपर ये रहेगा 45,300, 400, 500 तक के। ये टारगेट्स आपके दिख सकते हैं अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और प्राइस एक्शन बन के मार्केट ऊपर ले जाती है। तो फ्रेश शॉर्ट का मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर आप आपकी मर्जी से पुट कैरी करके जा रहे हो और कल गैप डाउन हो जाता है तो बुक करना, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कल एक्सपायरी है मार्केट की। अब अगर मैं बैंक निफ्टी से निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, निफ्टी ये एक मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है जिसके बारे में भी फिलहाल बहुत कम यूट्यूबर्स को पता होगा कि ये यूट्यूब पे क्या मूविंग एवरेज है। तो इस मूविंग एवरेज पे मार्केट जब लास्ट टाइम इसके अराउंड सराउंड जब भी आया था तो उठ गया था, फिर आया था, उठ गया था, फिर आया था, फिर उठ गया। आज प्रॉपर इससे सपोर्ट लिया, नीचे से हल्की सी बाइंग दिख रही है। तो निफ्टी कल एक लीड करने वाला इंडेक्स हो सकता है। अगेन थोड़ा बहुत अपसाइड इसमें आपको दिख सकता है। पहले डाउनफॉल के बाद हमेशा एक बड़ा छोटा बाउंस जो भी आना है वो आता है। ठीक है,
तो निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है किसी कारण से 300 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, तो निफ्टी जो बाइंग का एरिया बनेगा वो बनेगा लगभग 19 330 से 350 के एरिया में। जहां भी मिले डब्ल्यू बनाए, एम आर बनाए, जो भी बनाए, ये फिर बाइंग का कैंडिडेट बनेगा। और वहां से आपके जो अपसाइड के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो 19 500, 80, 90, 100। इवेंचुअली ये ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट इसमें भी होगा। मतलब कि जैसे एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं आपको कि देखो आप इसमें भी ब्रेकडाउन दिया है, तो इसका जो ब्रेकडाउन का लेवल था वो यहाँ से था। तो ये ब्रेकडाउन को रिट्रेसमेंट करने मार्केट जाती है, चाहे थोड़ा पहले से गिरे, चाहे यहाँ से गिरे, चाहे इस ट्रेंड लाइन को छू के गिरे। लेकिन ये सब चीज़ें भी पेंडिंग है, तो अंधे बन के यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। डोंट बी शॉर्ट मार्केट ब्लाइंडली, वेट एंड वॉच। बियर बनो थोड़ा तगड़े वाले, बाउंस पे शॉर्ट मारो, बाउंस आने दो फिर शॉर्ट मारो, इवेंचुअली पैसा बनेगा। अगर मैं यहाँ पे मेरी अपनी ट्रेड की बात करूँ तो आज मतलब अभी की ट्रेड थी मेरी, जो एक मॉर्निंग में मैंने ये 45 400 का पुट दिया था 210 के भाव पे, लगभग 600 700 रुपये इसका भाव भी फिलहाल चल रहा है। फिर एक ट्रेड दिया था बीटीएसटी के कल के लिए, हीरो जीरो 19 500 का, 80 और 120 यानी कि 2x के टारगेट थे, ये भी अभी हिट हो गए। ठीक है, फिर अभी सबसे ताजुब की बात ये कि मैंने 10,000% रिस्की ट्रेड दिया था कॉल का, निफ्टी का 19 500 सी, 35 रुपये का भाव, और 2x का इसका भी टारगेट था 70 और 135। आप मानोगे नहीं, ये इसका भाव देखो 70 रुपये ही चल रहा है। तो इवेंचुअली टॉप और बॉटम मार्केट के दोनों हमने पकड़े, दोनों को कैप्चर किया, दोनों पे प्रॉपरली हमने वर्क करके तगड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसी तरह का मेरा मार्केट पे व्यू रहता है। और यश नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो मत करना। देयर इज़ नो जबरदस्ती। ठीक है, और ये मेरा मार्केट का आउटलुक है कल का। तो यहाँ पे भी यही फ्री ट्रेड, इस फ्री टेलीग्राम पे भी यही ट्रेड दिया था 19 500 सी, 2:23 पे, जिसके टारगेट अभी हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो यही मेरा व्यू है। मार्केट को बाउंस आने दो फिर शॉर्ट होगा, उससे पहले मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है।